हेलो बीटीएस टू आर्मी वेलकम टू माय चैनल और मैं होप करती हूँ कि आपको ये स्टोरी का 2 पार्ट पसंद आएगा। योंगी बहुत ज़्यादा डर चुकी थी। वो जिमिन के इतने ज़्यादा रूड चेहरे को देखकर ही रोने लगी थी। जिमिन गुस्से को थोड़ा सा शांत करते हुए योंगी की तरफ हाथ बढ़ाता है और उसको हक करता है और कहता है, बेबी योंगी देखो, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था, लेकिन बेबी तुम्हें किसी के रूम में रात के टाइम नहीं आना चाहिए और मेरे रूम में तो बिल्कुल भी नहीं। मैंने तुम्हें तुम्हारे डैड के साथ भेज दिया था, फिर तुम क्यों घर वापस आई? योंगी अभी भी रो रही थी, वो बिल्कुल भी खामोश नहीं हो रही थी। जिमिन उसको टाइटली हक करता है और कहता है, रिलैक्स हो जाओ बेबी, देखो तुम्हें रोने की ज़रूरत नहीं है। ओके चलो ठीक है, तुम्हारा अंकल तुमसे माफ़ी मांगता है। आई एम सॉरी योंगी बेबी, मैं नेक्स्ट से तुम पे थोड़ा सा भी गुस्सा नहीं करूँगा। योंगी जिमिन को छोड़ती है और वहाँ से रोती हुई भाग जाती है। वो रोती हुई घर से बाहर चली जाती है, जबकि जिमिन को उसकी फ़िक्र हो रही थी। जिमिन उसके पीछे आता है तो देखता है कि योंगी अपने डैड को हक कर लेती है। योंगी का डैड जो बाहर कुछ काम कर रहा था। योंगी का डैड कहता है, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो योंगी? योंगी कहती है, मुझ पे अंकल ने गुस्सा किया। इतने में जिमिन आता है, कहता है, मिस्टर मिन रिलैक्स, मैं देख लूँगा, वो मुझसे थोड़ी सी खफा है। ये कहने के बाद वो योंगी को अपने आर्म में कैरी करता है और उठाकर अपने रूम में लेकर आता है और अपने बेड पे बैठाता है और कहता है, देखो मैं मानता हूँ मैंने गलती की है, तुम मुझे जो सज़ा देना चाहो बेबी योंगी दे सकती हो, लेकिन प्लीज़ ये रोना बंद करो। तुम्हें पता है ना, मुझे रोती हुई लड़कियाँ ज़रा भी पसंद नहीं हैं। योंगी कहती है, आप मेरे साथ ऐसे कैसे बात कर सकते हैं? मैंने कभी भी उम्मीद तक नहीं की थी कि आप मेरे साथ कुछ ऐसे बात करेंगे। जिमिन कहता है, आई एम सॉरी, देखो मैं जानता हूँ कि मैंने गलती की है। ठीक है, तुम जो कहना चाहो मुझे कह सकती हो, अगर मारना चाहती हो तो मार भी सकती हो। जिमिन सिर्फ योंगी से ही इतना ज़्यादा प्यार करता है। हालांकि कुकी उसकी बहन है, लेकिन उसकी और कुकी की कभी भी नहीं बनती। यही वजह है कि वो अलग अलग फार्म हाउस में रहते हैं। वो एक दूसरे से जितना भी प्यार करते हैं, लेकिन कभी भी एक दूसरे पर जाहिर नहीं करते हैं। दूसरी तरफ जिमिन सिर्फ योंगी पे ही अपनी मोहब्बत को जाहिर करता है। योंगी हल्के से मुस्कुराहट देती हैं और कहती हैं, जिमिन क्या आप मुझसे प्यार नहीं करते? जिमिन मुस्कुराता है और कहता है, क्यों नहीं बेबी योंगी, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। योंगी कहती है, फिर आप उस लड़की के साथ क्या कर रहे थे अगर आप मुझसे प्यार करते हैं? जिमिन एकदम शॉक था, क्योंकि वो तो योंगी को एक बच्चा फील करता था और वो बस उस प्यार की बात कर रहा था जो हमेशा हम बच्चों से करते हैं। लेकिन यहाँ योंगी एक बच्चे और एक बड़े इंसान के प्यार की नहीं, एक लवर्स वाले प्यार की बात कर रही थी। जिमिन कहता है, क्या मतलब? योंगी कहती है, बताएं ना, वो लड़की क्या ज़्यादा मुझसे खूबसूरत थी जो आप उसके साथ प्यार कर रहे थे? जिमिन एकदम खामोश होता है। फिर थोड़ी देर बाद अपने जब सेंस में आता है, कहता है, नहीं बेबी योंगी, वो लड़की तुमसे ज़्यादा खूबसूरत नहीं है, बस वो तुमसे बड़ी है और वो मेरी फ्रेंड है। तुम यूँ भी कह सकते हो कि मैं उसको अपने फ़िज़िकल नीड के लिए बस यूज़ कर रहा था, बाकी उसके साथ मैं प्यार नहीं करता। योंगी कहती है, तो आप मुझे भी तो कर सकते हैं ना? जिमिन कहता है, चुप करो, तुम ये क्या बकवास कर रही हो? मैं तुम्हें अपने फ़िज़िकल नीड के लिए क्यों यूज़ करूँगा? योंगी कहती है, मैं परफेक्ट लड़की हूँ, देखिए ना, मैं बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। क्या आपने कभी मेरी बॉडी की तरफ गौर नहीं किया? जिमिन योंगी की बॉडी की तरफ देखता है, मन में सोचता है कि सच में कभी जिमिन ने उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। जिमिन उसकी एक छोटी बच्ची फील करता है, जबकि अभी उसकी बॉडी बिल्कुल भी बच्चों जैसी नहीं है। फिर जिमिन कहता है, उठो उठो, यहाँ से अपने रूम में जाओ। योंगी एकदम उदास सा चेहरा बनाकर वहाँ से अपने रूम में आ जाती है, लेकिन जिमिन का चैन बिल्कुल बर्बाद कर चुकी थी। अब जिमिन के जहन में बार बार योंगी ही आ रही थी, क्योंकि उसने योंगी को पहली बार इतने गौर से देखा था कि योंगी की बॉडी सच में बहुत ज़्यादा प्यारी थी और वो देखने में बहुत ज़्यादा हॉट दिखती है। ऐसे ही फिर से रात हो जाती है, जबकि मिस्टर मिन योंगी को लेकर वहाँ से जाने लगता है कि जिमिन योंगी की तरफ देख रहा था। योंगी, जिसका चेहरा बहुत ज़्यादा उदास था क्योंकि वो जाना नहीं चाहती थी, वो बहुत अच्छे से जानती थी कि इसके बाद जिमिन किसी लड़के को बुलाकर उसके साथ इंटीमेट होगा, जो कि योंगी नहीं चाहती थी। लेकिन योंगी की मजबूरी थी, क्योंकि मिस्टर मिन उसको लेके जा रहे थे। इस वजह से वो चुपचाप से चली जाती है। लेकिन योंगी का उदास चेहरा जिमिन की आंखों में मानो के बैठ ही जाता है।
वो एक लड़की को बुलाता तो है नाइट स्टैंड के लिए, लेकिन उसके करीब तक नहीं जाता है क्योंकि उसके ज़हन में बार-बार योंगी आ रही थी। इस वजह से वो उस लड़की पे थोड़ा-सा गुस्सा करता है और दूसरे रूम में जाकर चुपचाप से जाकर लेट जाता है और योंगी के बारे में रात भर सोचता रहता है। दूसरी तरफ कुकी वी का बहुत अच्छे से ध्यान रख रही थी। आज कुकी वी के साथ सोई हुई थी कि वो देखती है कि वी के कॉलर पर एक लिपस्टिक का निशान था, जिसको देख के कुकी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। कुकी वी को हिलाती है, वी नहीं उठता। वो वी को ज़ोर से स्लैप करती है। वी एकदम से बहुत ज़्यादा डरा और सहमा हुआ उठता है और कहता है, क्या हुआ कुकी? क्या आप मुझ पे गुस्सा कर रही हैं? आपने मुझे स्लैप किया? कुकी कहती है, हाँ, मैंने तुम्हें स्लैप किया। बेबी बताओ ये क्या है? वो उसके कॉलर की तरफ इशारा करते हुए कहती है। वी अपने कॉलर की तरफ देखता है, कहता है, मैं नहीं जानता ये क्या है। मुझे नहीं पता, ये शायद कोई निशान है। शायद लगता है दाग लग गया है, मेरी शर्ट गंदी हो गई होगी। मैंने ध्यान नहीं दिया। क्योंकि गुस्से में थी। वो कहती है, मैं पूछ रही हूँ ये किसने किया है? कौन सी लड़की तुम्हारे आज करीब आई थी? वी एकदम शौक था क्योंकि कुकी ने कभी भी ये पूछा नहीं था वी से कि वी किसके साथ रहता है या कौन सी लड़की या कौन सा लड़का उसका दोस्त है। वी थोड़ा सा शौक होता हुआ कहता है, कोई लड़की करीब नहीं आई थी कुकी, बस मैं और मेरे फ्रेंड्स थे। कुकी कहती है, फ्रेंड्स का नाम बताओ। वही घबराते हुए कहता है, युंजन, सुबिन, जैनी और लिसा, ये 4 मेरे फ्रेंड हैं बस, और कोई भी नहीं है। कुकी कहती है, जैनी आई या लिसा करीब आई? वी खामोश था। वो वी को कहती है, पूछ रही हूँ कौन आया तुम्हारे करीब? वी कहता है, कोई भी नहीं आया। कुकी गुस्सा क्यों कर रही हो और ये किस चीज़ का निशान है, मुझे नहीं समझ आ रही है। कुकी कहती है, ओके तुम्हें नहीं पता, अभी बताती हूँ। वो वी के नेक पर किस करती है, जिसकी वजह से कुकी के रेड होंठों का निशान वी की नेक पे लग जाता है। फिर वो कहती है, ये किस चीज़ का निशान है? वी कहता है, ये तुम्हारे लिप का निशान है। कुकी कहती है, और ये? वी कहता है, मैं नहीं जानता ये किसकी लिप का निशान है, मुझे लगता है ये भी तुम्हारे लिप का निशान होगा। कुकी वी को फिर से स्लैप करती है और कहती है, तुम्हें मैं बच्ची लगती हूँ? तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं पता? ये लिपस्टिक शेड मैं यूँ सी नहीं खरीदती हूँ, मुझे ये शेड से सख्त नफ़रत है और अब और ज़्यादा नफ़रत हो गई है। ये किसी और लड़के के लिप्स का निशान है। तुम्हारी शर्ट पे क्या कर रहा है? वे एकदम खामोश था क्योंकि वे सच में नहीं जानता था कि ये निशान कैसे उसकी शर्ट पर आया था। फिर कुकी एक रस्सी लेती है जिससे वो वी के हाथों को और पाँव दोनों को बांध देती है और उसके बॉडी पार्ट्स को टच करने लगती है। वी बहुत ज़्यादा हॉट फील कर रहा था क्योंकि आखिरकार वी एक लड़का था। इस वजह से वो अपने फीलिंग्स का कंट्रोल नहीं रख पा रहा था। वो बहुत ज़्यादा रोने लगता है क्योंकि वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था और क्योंकि उसके बिल्कुल भी ग्रीप नहीं आती, क्योंकि उसको हॉट फील करवा कर उसके रूम से चली जाती है लाइट बंद करके और दरवाज़ा बंद करके। वी काफ़ी देर तक रोता रहता है और कुकी को पीछे से आवाज़ देता है कि वी को बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि उसके साथ क्या हो रहा है, बस उसको बहुत ज़्यादा पेन हो रही है। वो कुकी की रिक्वेस्ट करता है कि कुकी उसके हाथ खोल जाए, लेकिन कुकी ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती है। ऐसे ही सुबह हो जाती है। वो वी के रूम में आती है और देखती है कि वी को बहुत सख्त बुखार हो चुका था। वी का पूरा जिस्म बहुत ज़्यादा गर्म था। वो वी के हाथों को खोल देती है और उसके पाँव को भी खोल देती है और वी को जल्दी से हग कर लेती है। वी उसको आगे से हग बैक नहीं करता क्योंकि वी अपने बिल्कुल भी होश में नहीं था। वो रो रो कर बहुत ज़्यादा बेहोश हो चुका था, इस वजह से वो अपने होश में नहीं था। कुकी फिर डॉक्टर को बुलाती है तो डॉक्टर बताता है कि वी शायद रात भर बहुत ज़्यादा बेचैन सा रहा है या वो अच्छे से नींद नहीं पूरी कर पाया, जिस वजह से उसको बुखार हो चुका है। कुकी को अपनी इस हरकत पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। उसे बहुत बुरा लगता है कि उसने वी के साथ ऐसा क्यों किया। हालांकि वी एक बच्चा है तो शायद उसको सच में नहीं पता चला होगा कि वो कैसे निशाना है, लेकिन कुकी इसमें क्या कर सकती है। वो वी को किसी के साथ भी नहीं देख सकती। उसने वी के बचपन से ही पकड़ कर भरा किया था ताकि वी सिर्फ उसका हस्बैंड बन पाए। इस वजह से उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता वी किसी और लड़की के साथ। जैसे वी को होश आती है वो कुकी को हक कर लेता है और रोने लगता है और कहता है, कुकी मैं सच में नहीं जानता था, वो कैसे हुआ मुझे नहीं याद आ रहा। अगर तुम कहती हो तो मैं अपने फ्रेंड से पूछूंगा, शायद उनको पता हो। कुकी कहती है, रिलैक्स हो जाओ, भूल जाओ। देखो मुझे ज़्यादा गुस्सा आ गया था, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें ज़्यादा हर्ट कर दिया।
यूँ कहता है, नहीं मुझे ध्यान रखना चाहिए था ना, मैं जानता हूँ कि तुम मेरा बहुत ध्यान रखती हो। तुम्हें नहीं अच्छा लगा होगा ना, तुम्हें लगा होगा कि शायद किसी ने मेरे कपड़े गंदे कर दिए, लेकिन सच में किसी ने कुछ भी नहीं किया, मुझे भी नहीं समझ आ रही ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि कहती है, मैंने कहा इस बात को भूल जाओ और आइंदा से कोशिश करना कि ऐसा कुछ भी ना हो। वीको किसे प्रॉमिस करता है कि अंदर से कुछ भी ऐसा नहीं होगा। वीको तो बस इस वजह से लग रहा था क्योंकि को गुस्सा आया है कि शायद वी के कपड़े गंदे हो गए हैं, लेकिन वे तो अंदर की बात जानता ही नहीं था कि कुकी उसको बिल्कुल अपने हस्बैंड की तरह प्यार करती है। दूसरी तरफ ऐसे ही सुबह हो जाती है और वो दोनों वापस आ जाते हैं। यंगी जैसे ही आती है वो जिमिन को देखना चाहती थी क्योंकि वो जिमिन से मिलना चाहती थी। जिमिन जो रात को बिल्कुल भी सो नहीं पाया था, इस वजह से वो जल्दी ही बाहर आता है क्योंकि वो यंगी को देखना चाहता था। उसकी रात भर आंखें बेचैन रही थी यंगी को देखने के लिए। वो कब से इंतज़ार कर रहा था कि सुबह हो और यंगी वापस इस घर में आए। जल्दी से वो मिस्टर मिन को मिलता है और यंगी को टाइटली हक कर लेता है, जिसकी वजह से यंगी काफ़ी अजीब फील करती है। जिमिन पहले भी उसको हक करता है लेकिन इस अंदाज से नहीं हक करता है। लेकिन यंगी फिर भी हैप्पी थी क्योंकि यंगी भी कहीं ना कहीं जिमिन के लिए कुछ फील कर रही थी। मिस्टर मिन कहता है, योंगी जल्दी से बेबी जाओ, रेडी होकर आओ, तुम्हें मैंने स्कूल छोड़ने जाना है। योंगी कहती है, डैड मैंने नहीं जाना है। जिमिन कहता है, नहीं तुम्हें स्कूल जाना होगा, वैसे मैं भी जॉब पे जा रहा हूँ और जैसे ही मैं आऊँगा वैसे ही हम दोनों आपस में काफ़ी टाइम स्पेंड करेंगे। वो ये कह के मुस्कुरा रहा था। दूसरी तरफ योंगी भी समझ रही थी कि जिमिन उसको क्या समझाना चाह रहा है क्योंकि योंगी बहुत ज़्यादा नोटी माइंड की लड़की है। इस वजह से थोड़ी देर में ही योंगी रेडी होकर आ जाती है। जिमिन जिसको देर तो हो रही थी लेकिन वो चाहता था कि वो योंगी को खुद छोड़ कर जाए। इस वजह से जैसे ही योंगी रेडी होकर आती है जिमिन कहता है, चलो मैं तुम्हें स्कूल के लिए छोड़ना चाहता हूँ। मिस्टर मिन कहता है, जिमिन रिलैक्स हो जाओ, मैं खुद छोड़ रहा हूँ, तुम्हें देर हो रही होगी। जिमिन कहता है, मिस्टर मिन मैंने कहा ना मैं योंगी को खुद छोड़ना चाहूँगा। ये सुनते ही मिस्टर मिन एकदम चुप हो जाते हैं क्योंकि वो भी जानते हैं कि जिमिन के आगे उनकी थोड़ी सी भी नहीं चल पाती है। मिस्टर अपनी बेटी योंगी की तरफ देखते हैं। योंगी जो जिमिन के साथ जाने के लिए एक्साइटेड थी। इस वजह से मिस्टर मिन मुस्कुराते हैं और कहते हैं, कोई बात नहीं है, जिमिन छोड़ आएगा, वैसे भी जिमिन मुझसे ज़्यादा अच्छे से योंगी का ध्यान रखता है। जिमिन जैसे ही योंगी को कार में लेकर जाता है, जिमिन और योंगी कार में पीछे बैठे हुए थे। योंगी जो जिमिन को बार बार मुस्कुरा कर देख रही थी, उसने जिमिन के टाइटली हाथ पकड़े हुए थे। जिमिन कहता है, क्या हुआ योंगी, सब ठीक है। योंगी कहती है, वो लड़की कहाँ पे है जिसके साथ आपने नाइट स्टैंड किया। जिमिन कहता है, कौन सी लड़की। योंगी कहती है, इतने मासूम नहीं बने, मुझे पता है आपने रात को भी किसी लड़के के साथ नाइट स्टैंड किया, क्योंकि जब तक आप किसी के साथ नाइट स्टैंड नहीं करते आपकी थकावट नहीं ख़त्म होती। जिमिन मुस्कुराता है, कहता है, तुम्हें किसने कहा। योंगी कहती है, मुझे पता चल गया है, मैंने आपके बारे में थोड़ी सी जानने की कोशिश की थी, इस वजह से मैंने किसी से पूछा। जिमिन मुस्कुराता है, कहता है, अपने डैड से। योंगी एकदम खामोश हो जाती है। जिमिन कहता है, तुम्हारे डैड को ये बात तुम्हें नहीं बतानी चाहिए थी। योंगी कहती है, क्या आपको फ़र्क पड़ता है कि मुझे ये बात क्यों पता चली। जिमिन मुस्कुराता है, कहता है, थकावट तो सच में नहीं उतरी है मेरी, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि अब उतार दूँ अपनी थकावट। वो ये कहते हुए योंगी के करीब आता है। योंगी कहती है, जिमिन क्या कर रहे हैं आप, ऐसे की हरकतें क्यों कर रहे हैं। जिमिन कहता है, तुम तो इतनी इनोसेंट हो, तुम्हें कुछ समझ ही नहीं आ रही कि मैं ऐसे की हरकतें क्यों कर रहा हूँ। योंगी कहती है, लेकिन आगे ड्राइवर अंकल बैठे हुए हैं। जिमिन कहता है, ड्राइवर अंकल को बाहर निकाल दूँ क्या। और ड्राइवर को वहाँ से जाने के लिए कहता है और योंगी के नेक पर बहुत बुरी तरह से बाइट करने लगता है। वो योंगी की बॉडी को टच करता है लेकिन उसके साथ इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करता है। योंगी बिल्कुल भी नहीं जानती थी कि योंगी पर एक दिन ये सब बहुत ज़्यादा भारी पड़ने वाला है। वो भी ये सब इंजॉय कर रही थी क्योंकि योंगी भी बच्ची थी और उसका माइंड बिल्कुल भी नहीं चलता। वो तो बस चाहती थी कि जिमिन योंगी से ज़्यादा किसी से भी प्यार ना करे क्योंकि वो बचपन से ही देखती आई है कि जिमिन सिर्फ योंगी से ही प्यार करता है। इस वजह से योंगी को बस बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि जिमिन किसी और से प्यार कर रहा था। थोड़ी देर में ही जिमिन खुद कार को ड्राइव करता है और योंगी को लेकर स्कूल आ जाता है। योंगी वहाँ से निकल जाती है और जिमिन भी अपने ऑफिस आ जाता है। जिमिन अपने ऑफिस में आकर
वहाँ पर रखी हुई योंगी की पिक को उठाता है और कहता है, मैं नहीं जानता था कि कब मैं तुम्हारे लिए ये सब फ़ील करने लगा था, लेकिन मैंने खुद को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश की और तुमसे खुद को दूर भी रखा, लेकिन अब खुद तुम मेरे करीब आ रही हो। तो अब जो होगा इसके ज़िम्मेदार सिर्फ तुम होगी, मैं नहीं। मैं खुद की फीलिंग्स को बहुत कंट्रोल कर लिया, अब मैं अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर सकता और मुझे कंट्रोल करना भी नहीं है। मुझे तुम्हें पूरी तरह अपना बना लेना है। मैं तो बस वेट कर रहा था कि कब तुम 18+ हो, बट तुम 18+ नहीं हुई। बाय देयर मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम अब बस मेरी हो। जिमिन ये कहकर एक डेविल स्माइल कर रहा था, क्योंकि जिमिन सच में योगी के लिए काफ़ी देर से फ़ील करता था और वो हमेशा अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर रहा था, जबकि अब उसको अपनी फीलिंग्स कंट्रोल करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। दूसरी तरफ थियोंग स्कूल आ गया था। थियोंग बहुत ज़्यादा डरा और सहमा हुआ था, क्योंकि थियोंग सच में कुछ भी ऐसा नहीं चाहता था जिससे उसकी कुकी उस पर फिर से गुस्सा करे। थियोंग को बार बार रात के सीन याद आ रहे थे। हालांकि याद नहीं करना चाहता था, लेकिन फिर भी रात को कुकी ने काफ़ी अजीब हरकत की थी। कुकी कभी भी ऐसा नहीं करती थियोंग के साथ, लेकिन रात को उसने थियोंग के क्लॉथ को निकाल दिया था और उसकी बॉडी को टच करना शुरू किया था। इस वजह से वो काफ़ी अजीब फील करता है। फिर उसका ध्यान अपने फ्रेंड की तरफ आता है। उसके फ्रेंड्स उसकी तरफ आ रहे थे। थियोंग का ध्यान लिसा के लिप पे जाता है। लिसा के लिप पर बिल्कुल वही रंग की लिपस्टिक लगी हुई थी जो उसका निशान थियोंग के कॉलर पे था। वो लिसा को कहता है, लिसा ये लिपस्टिक क्या तुम्हारी है? क्या तुम यही लिपस्टिक लगाती हो? लिसा मुस्कुराती है और कहती है, ये मेरी फेवरेट शेड है, इस वजह से मैं यहीं लगाती हूँ। थियोंग कहता है, कल तुम्हारी लिपस्टिक का निशान मेरी कॉलर पे था। लिसा मुस्कुराती है और कहती है, शायद जब हम डांस रिहर्सल कर रहे थे तब लग गया होगा थियोंग, वैसे भी मैं गिरने वाली थी और तुमने मुझे पकड़ा था। थियोंग कहता है, हाँ तुम ठीक कह रही हो, तभी लगा होगा। थियोंग की जान में जान आती है। थियोंग अपने माइंड में कहता है, अच्छा तो ये लिसा थी, ये तो बिल्कुल मामूली सी बात है, लिसा गिरने वाली थी और मैंने बचाया। आज मैं कुकी को बता दूंगा, जिसकी वजह से कुकी कभी भी मुझसे खफा नहीं होगी। थियोंग अपने फ्रेंड के साथ अपने क्लासरूम में चला जाता है। थियोंग आज बहुत अच्छे से पूरा दिन बहुत अच्छे से एंजॉय करता है, क्योंकि थियोंग को इस बात की एक्साइटमेंट थी कि कब वो कुकी को बताए कि थियोंग की कोई भी गलती नहीं है, ये तो सिर्फ एक बाय मिस्टेक लिसा के होठों का निशान उसके कॉलर पे लग गया था। जैसे ही वो घर आता है, कुकी जो बिजनेस में थी आज वो घर पर नहीं थी। थियोंग इस वजह से उसके पीछे उसकी जॉब पर आ जाता है। वो देखता है कि कुकी एक मीटिंग में थी। कुकी कुछ एक्सप्लेन कर रही थी और सब कुकी की तरफ देख रहे थे। थियोंग भी दूर से खड़ा होकर कुकी को देख रहा था। इतने में ही कुकी का सेक्रेटरी आता है और कहता है, अंदर जाने की कोशिश मत करना। थियोंग कहता है, नहीं जा रहा, बस दरवाजे के पास खड़ा हूँ। उसका सेक्रेटरी कहता है, जाके कुकी मैम के कैबिन में बैठ जाएं सर आप। इस वजह से थियोंग चुपचाप कुकी के कैबिन में बैठ जाता है, लेकिन थियोंग को ज़रा पसंद नहीं आया था। इतने में कुकी आती है। वो कहती है, क्या हुआ, तुम्हारा मूड बहुत ज़्यादा ऑफ है? थियोंग कहता है, मैं तुम्हें देखना चाहता था, लेकिन आपके सेक्रेटरी ने मुझे यहाँ भेज दिया। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, मैं यहाँ बोर हो रहा था। कुकी कहती है, 2 मिनट रुको। कुकी अपने सेक्रेटरी को बुलाती है, जो पार्क बुकम होता है। कुकी पार्क बुकम को फायर कर देती है। पार्क बुकम कुकी की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करता है कि उसको जॉब से ना निकाला जाए, लेकिन कुकी उसकी एक भी नहीं मानती है, उसको फायर कर देती है। हालांकि वीक ने ये बिल्कुल भी उम्मीद तक नहीं की थी। वीक का बहुत बुरा लगता है। वीक कहता है, कुकी प्लीज़ आप क्यों पार्क बुकम अंकल को फायर कर रही हैं? कुकी कहती है, वी चुप हो जाओ, तुम छोटे बेबी हो, तुम्हें भी ये सब नहीं समझ आएगा। और देखो, तुम्हें मेरे काम से दूर रहना चाहिए। एकदम भी खामोश हो जाता है, क्योंकि वो जानता है कि कुकी बहुत ज़्यादा गुस्से वाली है, उसकी बात नहीं मानेगी। इस वजह से वो खामोश था। कुकी सामने वाली चेयर पर आकर बैठती है और कहती है, क्या हुआ, आज तुम बहुत ज़्यादा मूड ऑफ करके बैठे हुए हो? नहीं कहता है, आपको उनको नहीं निकालना चाहिए था। कुकी कहती है, ये बात को छोड़ो और यहाँ पर आओ। वो वे को पकड़ कर अपने आगे टेबल पर बैठाती है और कहती है, दिन कैसा गया? मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम्हारा दिन अच्छा गया होगा, किसी ने तुम्हें तंग तो नहीं किया? और दिखाओ। वो वे की कॉलर और वे की शर्ट, उसके सारे क्लॉथ को ध्यान से देख रही थी कि कहीं पे कुछ गड़बड़ी तो नहीं है, मतलब कहीं अब उसके शर्ट पे या किसी क्लॉथ पर लिपस्टिक का निशान तो नहीं है। वे मुस्कुराता है, कहता है, मुझे पता चल गया वो निशान कैसे आया था मेरी कॉलर पे। वो लिसा और मैं डांस कर रहे थे ना, तो लिसा गिरने वाली थी और मैंने पकड़ा और बस उसका निशान लग गया। क्योंकि कहते हैं, डांस
किस चीज़ के लिए डांस कर रहे हो अभी? वही कहता है, हमारे स्कूल में परफॉर्मेंस है क्योंकि हम सब ने उसमें पार्टिसिपेट किया है और मैं और लिसा पार्टनर हैं। इस वजह से हम रोज़ रिहर्सल करते हैं। क्योंकि को ये सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। क्योंकि कहती है, कैसे डांस करते हो? तुम लिसा को हमारे घर ला सकते हो ताकि मैं तुम्हारा और लिसा का डांस देखूं। कुकी के होठों पर एक डेविल स्माइल थी। कुकी के ज़हन में ज़रूर कुछ चल रहा था, लेकिन त्योंग अभी छोटा बेबी था, इस वजह से वो नहीं समझ पा रहा था। लेकिन त्योंग बाजार तो एक्साइटेड था लिसा को घर पे लाके कुकी को डांस दिखाने के लिए, क्योंकि त्योंग अपनी हर एक चीज़ कुकी को बिना डरे बता दिया करता था। इस वजह से वो लिसा को कॉल करता है और अपने घर आने के लिए कहता है। लिसा इस चीज़ के लिए मान जाती है। जैसे ही कुकी और त्योंग घर पर आते हैं, थोड़ी देर बाद लिसा भी घर आ जाती है। फिर वो कुछ देर बैठते हैं और कुकी लिसा से कुछ सवाल करती है। वो सारे त्योंग के मुतालिक सवाल थे कि लिसा को त्योंग कैसे का लगता है। लिसा कहते हैं कि त्योंग बहुत अच्छा है। कुकी कहती है वो हमेशा त्योंग के साथ रहना चाहती है। लिसा मुस्कुरा कर कहती है ऑफ कोर्स वो थी कि बेस्ट फ्रेंड है तो वो चाहती है कि वो हमेशा त्योंग के साथ रहे। कुकी कहती है ओके, तो फिर क्या तुम त्योंग के साथ शादी कर सकती हो? लिसा थोड़ी सी शौक होती है और कहती है ते बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, वो सारी लड़कियों का क्रश बॉय है, तो इस वजह से वो लिसा का भी क्रश है, तो लिसा उसके साथ शादी कर सकती है। जो सुन के कुकी को बहुत बुरा लगता है। कुकी उनको खाने के लिए खाना देती है। वो तीनों मिलके खाना खा रहे थे, लेकिन कुकी खाना नहीं खा रही थी। वो ज़ोर ज़ोर से अपने स्पून को प्लेट पर मार रही थी। त्योंग कहता है कुकी क्या हुआ? कुकी कहती है मेरा मूड ऑफ हो गया है त्योंग। त्योंग कहता है क्यों आपका मूड ऑफ हो गया है? कुकी कहते हैं यहाँ पर आओ। वो त्योंग को अपनी गोद में बैठाती है और लिसा के सामने ही त्योंग को बहुत बैडली किस करने लगती है। त्योंग भी थोड़ा सा शौक था क्योंकि कुकी ने कभी भी ऐसा नहीं किया, लेकिन वो कुकी को बिल्कुल भी मना नहीं करना चाहता था। लेकिन त्योंग को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि किस को वो बिल्कुल ब्रेक ही नहीं कर रही थी और त्योंग से ये किस बिल्कुल भी हैंडल नहीं हो पा रही थी। ओके बीटीएस तो आर्मी, अब आप मुझे इजाज़त दें। मैं होप करते हैं कि ये पार्ट आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें और आर्मी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी न्यू आने वाली स्टोरी जल्दी से तक पहुंच जाएं।